पूरा बजट तहस नहस हुआ पड़ा है कि आज 8 से 10 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी हर चीज़ में महंगाई से जूझ रहा है। बताइए कैसे क्या करेगा। और बच्चों की बात कर लो, स्कूल की बात कर लो, हर चीज़ में दिक्कत है। दिक्कत क्या बताओ, सरकारी स्कूल तो रहे नहीं है, सब मर्ज करने पे लगे हुए हैं प्राइवेट पे। अब रही बात प्राइवेट पे, देखो जो कोई भी सिंगल ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसका मिनिमम 15 हज़ार रुपये साल का वो ना हो। ये आम आदमी को पटका पड़ा है, जैसे दूध है, कपड़े, हर चीज़ पे महंगाई होगी। बच्चों की किताबें वो भी जीएसटी लगा के मिल रही है हम लोगों को। प्राइवेट स्कूलों में 3,000, 1,500, इससे नीचे कोई पढ़ाई का कोई खर्चे नहीं, हर मंथली। ये सब सरकार बनाए थे तो उस समय पहले नारा दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की लाओ भाजपा सरकार, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए हैं, लेकिन बहुत बुरे दिन आ गए। लाठियाँ चार्ज हो रही हैं हर जगह पर। लाठीचार्ज हो रही है। हाँ, हर जगह पर काहे लाठीचार्ज हो रही है भाई? कर्मचारी अपना हक मांगने के लिए रोडों पर लेट रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, सुनवाई नहीं हो रही। कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ हम लोगों को खाना नहीं बन पा रहा है। गैस सिलेंडर इतना महंगा है जितना हमारा महीने का वेतन नहीं है। उसमें अगर हम वेतन की बात करें तो 8-9 हज़ार रुपये वेतन मिलता है। उससे हम अब फैमिली पढ़ाएं बच्चों की, कि मैडम का खर्चा चलाएं, गैस सिलेंडर खरीदें। उससे इतना पैसा ही नहीं, हम लोगों के पास भूखों मर रहे हैं। सुबह से खाना नहीं बना है, बताओ क्या करें। 4PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महंगाई आप देख रहे हैं धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, दूध के दाम बढ़ गए और साथ ही साथ बिजली भी महंगी होने की बात हो रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर आपने देखा कि उसके 993 रुपये दाम बढ़े, 3,000 रुपये क्रॉस कर चुका है। जनता त्राहिमाम कर रही है, सरकार से गुहार लगा रही, साहब सस्ता करिए। आम आदमी की कमर टूटी जा रही है, गवर्नमेंट सुनने का नाम नहीं ले रही। प्रधानमंत्री मोदी जी आह्वान कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का प्रयोग कम करें, गोल्ड ना खरीदे, साल भर ज़्यादा बेहतर है। हम आम आदमी के बीच में बात करेंगे। जो महंगाई हर चीज़ें बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, उसके बाद बात करें दूध का दाम बढ़ गया, बिजली की दरें बढ़ेंगी, कैसे देख रहे हैं आम आदमी, क्या असर पड़ रहा है? सर, आम आदमी हर चीज़ में महंगाई की मार से जूझ रहा है। अब जैसे आप दूध को ले लीजिए, सिलेंडर को ले लीजिए। पहले सिलेंडर 900 रुपये में मिल रहा था, आज दुगने से भी ऊपर में मिल रहा है। और रही दूध के अलावा कोई चीज़, सीएनजी गैस बाइक चलाने के लिए या पेट्रोल डीजल के बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक जैसे बिजली भी बढ़ा रहे हैं तो आदमी इलेक्ट्रिक में जाएगा, वो भी महंगी पड़ रही है। और सीएनजी भी महंगी कर दी, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। हम लोग यहाँ पे सिटी में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई है। तो खाने का अगर जा रहे हैं, होटल पे भी खा रहे हैं, तो उसमें पहले अगर 60-70 रुपये मिल रहा था, आज वो 100 से 150 रुपये में दे रहे हैं। तो ये हर चीज़ में छोटी से बड़ी लेके, एक कह सकते हैं 0 से लेके 100% तक जाओगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसमें आपको महंगाई से जूझना नहीं पड़ रहा है। दिक्कतें बढ़ गई हैं, हर चीज़ में दिक्कतें बढ़ गई हैं। आप कैसे देख रहे हैं? हर चीज़ महंगी होती जा रही अरे है। कमर तोड़ महंगाई है जो है। जब ये बीजेपी शासन आया जो है, तब से जो है दुगना महंगाई बढ़ गई, दुगना। अब आज जो है हम लोग छोटे कर्मचारियों जो है, अगर जिसकी सैलरी 10,000 से कम है, उन लोग की जो है बच्चों की 10,000 में कितना पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। जो है ये महंगाई जो है अपने चरम पे एकदम पहुंच गई है जो जब है। पढ़ाई की आपने बात की, एजुकेशन में भी प्राइवेट स्कूल में फीस बहुत बढ़ी है। अरे प्राइवेट में तो जो एकदम जो है लूटे ले रहे हैं जो है। प्राइवेट स्कूल वाले जो है, गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा बच्चों को जो है, जब उनकी जो है सरकारी में जो है जाना नहीं चाह रहा कोई। जो है प्राइवेट वाले जो है वो जो है एकदम मनमानी पे अपने उतर आ रहे हैं जो है। भाई मनमानी कर रहे हैं जो है। जो किताबें कैसे चला पा रहे हैं आप लोग? घर एकदम जो है जैसे तैसे चल हाँ जैसे तैसे चल रहा है। पूरा बजट तहस नहस हुआ पड़ा है कि आज 8 से 10 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी हर चीज़ में महंगाई से जूझ रहा है। बताइए कैसे क्या करेगा। और बच्चों की बात कर लो, स्कूल की बात कर लो, हर चीज़ में दिक्कत है। दिक्कत क्या बताओ, सरकारी स्कूल तो रहे नहीं है, सब मर्ज करने पे लगे हुए हैं प्राइवेट पे। अब रही बात प्राइवेट पे, देखो जो कोई भी सिंगल ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसका मिनिमम 15 हज़ार रुपये साल का वो ना हो। अब ये बताओ, जो 10 हज़ार रुपये कमाने वाला है वो घर गृहस्थी चलाए और स्कूल का ये मतलब कैसे क्या मैनेज करेगा। और आदमी ऐसा है, गर्मी मौसम होता है, बीमार पड़ता है, पूरा उसका थोड़ा सा भी बीमार पड़ गया, उसका पूरे महीने क्या क्या पूरे साल का भी बजट बिगड़ जाता है। इतनी महंगाई चरम सीमा है, कुछ कह नहीं सकते। और मोदी जी कहते हैं कि ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। भाई आदमी के पास जब होगा तब खरीदेगा। अब किसी के यहाँ शादी लगी है तो उसको सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत है तो उसको लेना ही पड़ेगा सिलेंडर। अब कहते हैं कि हमारे यहाँ भी देखिए, हमने लोग कई लोगों की शादी हुई हैं,
सिलेंडर की बात करते हैं कि 10 सिलेंडर मिलेंगे, वो परेशान हो गए। एक एक सिलेंडर के लिए परेशान, 2-2 महीने तक लाइन में लगे जाके तब उनको सिलेंडर कैसे कर पाए। आस पड़ोस दुनिया मतलब गांव और रिश्तेदारियों से मांगे वो सिलेंडर एकत्रित कर पाए। किसी ने भी, सरकार का कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं आया जिसने ये कहा कि नहीं हम तो आपको आश्वासन देते हैं कि आपको 10 सिलेंडर मिल जाएंगे, आपकी शादी अच्छे से निपट सकती है। बड़ा दिक्कत हो रही, महंगाई में कैसे संभाल रहे हैं? महंगाई में सर कोई संभाल नहीं पा रहे हैं हम लोग। किस किस चीज़ का फटका पड़ा है आम आदमी को? आम आदमी को फटका पड़ा है, जैसे दूध है, कपड़े, हर चीज़ पे महंगाई होगी। बच्चों की किताबें वो भी जीएसटी लगा के मिल रही हैं हम लोगों को। प्राइवेट स्कूलों में 3000, 1500, इससे नीचे कोई पढ़ाई का कोई खर्चे नहीं, हर मंथली। और अन्य खर्चे भी हैं हमारे लोगों के पास। पढ़ाई के बाद 10,000 रुपये हम लोगों को सैलरी या कुछ भी मिलता है। 300 रुपये कहीं काम करने जाते हैं 300 रुपये मिलता है। अगर ऑटो भी चलाते हैं तो 400 रुपये, 500 रुपये, इससे ज़्यादा सर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और महीने में बाहर रहना है सर 3000 रुपये तो मिनिमम किराया है बाहर। घर कैसे चला पा रहे हैं आप लोग? साहब क्या करें, मेहनत करनी पड़ रही है, सुबह से शाम तक करते हैं साहब, घर नहीं चल पा रहा है। उस दिन परिवार वालों से मुलाकात हो पाती है? परिवार वालों के पास बहुत कम पहुंच पाते हैं, यहीं रहते हैं लखनऊ में सर। बहुत झेलना पड़ रहा है। बहुत झेलना पड़ रहा है। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी अगर सिलेंडर की बात करें, वो कहते हैं कि सबको आराम से मिल जा रहा है, सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं। हम आपको बताएं, भंडारा भी हो रहा था। भंडारे के लिए योगी जी ने कहा था कि भंडारे के लिए सिलेंडर आपको मिलेंगे। वहाँ पे लाइन लगाओ, भंडारे के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। 8 दिन का भंडारा कुछ लोग करवाने के लिए कह रहे थे, भंडारा नहीं हो पा रहा मेरे यहाँ पे, तो क्या करें? में अधिकारियों की आला अंधेरी इतनी चल रही है कि कुछ कह नहीं सकते। कागजी कार्रवाई में आपको बिल्कुल 100% दिखेगी। और इसके बाद अगर जमीनी स्तर पर देखेंगे, आम नागरिक को देख लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो रहा है वो आम नागरिक हो रहा है। सरकार क्या, वो अधिकारी भी अपने पेपर पे तो ओके दिख रहे हैं। अब जहाँ भी देख लो हर जगह दिक्कत है। मात्र आम आदमी दानुगाई में फर्जी लूटपाट के उसमें चल रहा है कि अधिकारी ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब कहीं भी चले जाओ, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, हर एक जगह उसमें लूटपाट चल रही है। बिजली विभाग में देख लो, स्मार्ट मीटर का है, स्मार्ट मीटर में अब क्या चल रहा है सबको पता है। अगर उसके 1000 रुपये बिल बन रहा है तो उसमें का 10,000 दिखा दें, ये चल रहा है। अब इसके बाद यूपीएसआरटीसी में ले लो, उसके तो कह ही नहीं सकते हैं। यहाँ से हमने खुद देखा है, एमडी, एसएसआई, एआरएम से लेके सब भ्रष्ट है। हमने खुद देखा है, सामने अपनी आंखों से देख के बता रहे हैं। इसके बाद और कौन सा विभाग लेंगे? इसके बाद अब एक तो विभाग, उसका नाम नहीं ले सकते हैं। चलिए हम और लोग, आपका नाम क्या हुआ? मेरा सर नेत्रपाल सिंह नाम है। कैसे चला पा रहे हैं? महंगा हुआ कुछ कि सब ठीक ठाक चल रहा है? सर महंगाई तो इस समय चरम पर है। मोदी जी जब सरकार बनाए थे तो उस समय पहले नारा दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की लाओ भाजपा सरकार, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए हैं, लेकिन बहुत बुरे दिन आ गए। लाठियां चार्ज हो रही हैं हर जगह पर। लाठी चार्ज हो रही है? हाँ, हर जगह पर। काहे लाठी चार्ज हो गई भाई? कर्मचारी अपना हक मांगने के लिए रोडों पर लेट रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, सुनवाई नहीं हो रही, कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं कुछ सुनवाई नहीं है। और महंगाई की तो इतनी मार हो चुकी है आम आदमी पे। जैसे वो 300-400 रुपये पर डे कमाता है, गैस की तो बात अलग है तो उसका इतना खर्चा है, रोज का सामान, दूध, तेल, संभल नहीं पा रहा। नहीं संभल पा रहा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरव सिंह हूँ। मैं यूपी मैनपुरी के रहने वाले हैं। मैनपुरी के रहने वाले? हाँ, यहाँ लखनऊ में जो है हम लोग किराए पे रह रहे हैं। समस्या क्या हो रही? सब तो महंगा हो रहा जा रहा है। यहाँ हम लोगों को खाना नहीं बन पा रहा। गैस सिलेंडर इतना महंगा है, जितना हमारा महीने का वेतन नहीं है। उसमें अगर हम वेतन की बात करें तो 8-9 हज़ार रुपये वेतन मिलता है। उससे हम अब फैमिली पढ़ाएं बच्चों की, कि मैडम का खर्चा चलाएं, गैस सिलेंडर खरीदें, उससे इतना पैसा ही नहीं हम लोगों के पास। भूखों मर रहे हैं, सुबह से खाना नहीं बना है, बताओ क्या करें, क्या खाएं हम लोग? इतनी महंगाई चरम सीमा पे है। जब मोदी जी का वाला भाषण याद आता है जिसमें कहते हैं कि फिर से लाओ भाजपा सरकार, अब की जब चुनाव में वोट डालने जाना तो घर का गैस की रसोई गैस सिलेंडर देख करके जाना, वो सब याद आता है? भैया सब याद आता है, लेकिन हम लोग अब की बार मोदी जी के समर्थन में नहीं है। हम लोग किसी प्रकार का कोई वोट मोदी जी को नहीं देंगे भाई। हम लोग इतने परेशान हो गए किसी मुद्दे को लेके, कोई भी, चाहे कर्मचारियों की समस्या हो, चाहे सिलेंडर की समस्या हो, चाहे किसानों की हो, चाहे दूध हो, चाहे जो हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात हो। सरकार से जो है, सरकार से दिक्कत नहीं, जो अधिकारी अधिकारी जो है सरकार से भी, सरकार जो है अधिकारी जो है सरकार के हिसाब से ही चलते हैं।
हम लोगों को बहुत परेशानियां हैं। हम लोग जो है दूसरी सरकार लाएंगे, इस सरकार को खत्म करेंगे। हम लोग वोट नहीं देंगे किसी भी प्रकार का। महंगाई से इतना गुस्सा है आपको? इतना गुस्सा है, हम लोग खाना नहीं सुबह से खा पा रहे, 3 दिन हो गए खाना नहीं बन पा रहा। इधर उधर बनन से लकड़ी बीन के लाते तब खाना बनाते हैं। मुसीबत बहुत बढ़ गई। बहुत बड़ी मुसीबत है हम लोगों के सामने। देखिए ये नाराजगी है, ये आम आदमी की नाराजगी है। वेतन इतना नहीं है कि घर चला सके। 8 से 10 हजार रुपया कमाने वाला आदमी वो गैस का सिलेंडर खरीदेगा या महंगा दूध खरीदेगा, महंगी बिजली का दाम देगा, बिल जमा करेगा, या महंगा डीजल पेट्रोल भराएगा, या घर कैसे चला पाएगा? अगर बाहर रह रहा तो अपना खाना कैसे खाएगा? 3 दिन से खाना नहीं बना इनके घर में। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा आम आदमी को। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी त्रस्त है। आप समझ रहे हैं क्या कुछ माहौल है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखे। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखे, अपने मुद्दे लिखे, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।